नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो एक दिन बाद आ पा रहा है क्योंकि कल मैं कुछ करेक्शन कर रहा था अपने ऑप्शन चेन बिल्डर्स में। और जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं धन्यवाद उनका, क्योंकि जब कुछ नेगेटिव फीडबैक आ रहा था तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कमेंट में कि आप नेगेटिव फीडबैक को इग्नोर करिए एंड कंटिन्यू योर वर्क। एंड थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मुझे ना जानते हुए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं मेरा उनके खिलाफ़ कोई भी ऐसा पर्सनल ग्रजेस नहीं है। मैं बस आपको अगर कुछ भी चीज़ करनी है आप करिए, बट डेफिनेटली आप उसके पीछे का रीज़न बताइए ताकि मैं उसमें करेक्शन ला सकूं। और नहीं करेक्शन आ सकता तो एटलीस्ट मैं एक्सेप्ट कर सकूं, ठीक है भाई मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है। और शायद ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर्स जो मैंने बनाया है ये कुछ लोगों के लिए यूज़लेस है। कौन कौन से लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। जो लोग प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, मतलब जिनको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं, उनको खाली फाइनल रिजल्ट चाहिए, जैसा कि उनको डायरेक्टली बनी हुई स्ट्रैटेजीज चाहिए या फिर पूरा टूल ऑटोमेटेड चाहिए, वेब टूल जैसा जो पे करके यूज़ करते हैं या फिर आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं उतना एडवांस जाके नहीं बना पाया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैंने उसको इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं किया अभी तो वो नहीं बना पाया। सेकेंड चीज़, मेरे पास इतना डेटाबेस नहीं है कि मैं सारा डेटा स्टोर कर सकूँ एनएससी से अपनी वेबसाइट पे और उसके बाद उस चीज़ को आपके सामने बता सकूँ, ठीक है यार इसमें इस एक्सपायरी कर लिया तो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली ये मेरा प्रयास जो है बहुत कम है। बट मैं प्रोसेस में यकीन करता हूँ, जो भी चीज़ मैं सीखता हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको एक नॉलेज मिल सके कि कैसे ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर्स बनाया जाता है। और जो लोग अपना खुद का टूल डेवलप करना चाहते हैं, खुद की एक्सेल फाइल बनाना चाहते हैं, उनको भी एक पाथ मिल सके। क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च करेंगे, आपको ऐसा नॉलेज नहीं मिलेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं कॉस्ट तो नहीं चार्ज करने वाला इसके लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए। तो जनरली मैं चाहता हूँ कि आपको खुद को पता चले कैसे चीज़ें पीछे से वर्क कर रही है, इसीलिए मैंने हर एक पार्ट्स में बताया कि मैं कैसे उसको डेवलप कर रहा था, ठीक है। तो डेवलपिंग के टाइम पे वो वीडियो ऐसा था कि आज से 5 साल बाद भी या 2 साल बाद भी किसी को अगर बनानी हो एक्सेल में स्ट्रेटजी बिल्डर तो बना सके अपने तरीके से और उसको मॉडिफिकेशंस भी दे सके जैसा उसको चाहिए वैसा। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया भाई लोगों। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेंट हूँ, मतलब मैं कोई संत नहीं हूँ जो हर चीज़ें फ्री में देता हूँ। डेफिनेटली मैं संत नहीं हूँ, तो मुझे वो बनाइए मत, वरना आप बोलेंगे कभी ये संत जैसी बातें करता है। मैं बातें ही करता हूँ, फिर आप बोलेंगे मैं हिपोक्राइट्स हूँ, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आज का जो वीडियो है इसमें आपने जो रिक्वेस्ट की थी कि जो अभी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर्स हमने बना लिया है एक्सेल में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के डिफरेंट तरीके तो नहीं है, एक ही तरीका है, उसी के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जहाँ भी आप इस एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी और ऐसी कुछ पोजीशंस बनाते हैं उसके लिए एक्सेल स्ट्रेटजी टूल वाला यूज़ मत करें। इसको आप ऑन द गो के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत मिनिमम कनेक्टिविटी मिल रही है और आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है या कैसे बिल्ड करना है वो देखना है, या कहाँ कहाँ पर पोजीशन बनाना है वो देखना है, या ग्राफ देखना है, उसके लिए आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही बनाया हूँ। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी बिल्डर टूल्स जो है एक्सेल का उसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एनएससी की ऑप्शन चेन डेटा में और वहाँ से हम वहाँ का ऑप्शन चेन डेटा डाउनलोड करेंगे। आज तो क्या था, थर्सडे था, तो 18th की जो एक्सपायरी थी वो तो ओवर हो चुकी है, बट जो 25th की एक्सपायरी आ रही है उसका डेटा डाउनलोड करेंगे और उसको अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में रखेंगे और उसके हिसाब से अपना व्यू पहले देखेंगे और उसके हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिलेक्ट करेंगे ताकि हमको डिफरेंट ग्राफ्स मिल सके, डिफरेंट पे ऑफ कहाँ पर ब्रेक इन पॉइंट आता है और पे ऑफ ग्राफ क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से देख सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। लेट मी ओपन माय गूगल क्रोम ब्राउजर। नाउ आई विल बी टाइपिंग एनएससी ऑप्शन चेन। ओके, so now it will open this website. We have to click on first website. Okay, new NSE website we want to access. Basically क्या होगा कि old website is going to be like expired, और आप बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं रहने वाली है। यहाँ से आप CSV फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको ओपन करिए। अभी क्या गलती हो गई, ऑब्ज़र्व किया है कुछ लोगों ने, मुझे लगता है आपने ऑब्ज़र्व कर लिया है। क्या गलती हो गई मैं आपको बताता हूँ। यही गलती शायद आप भी करने वाले हैं। मैं गलती करके इसलिए बताता हूँ ताकि आप फिर से उस गलती को ना दोहराएं और आपको हमेशा समझ रहें। आपको इसको क्लोज़ करना है, फिर से यहाँ पर जाना है। 18 मार्च 2021 की एक्सपायरी है, तो मैं निफ्टी के लिए बना रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी लूँगा। फिर मेरा डेटा चेंज हो जाता है, उसके बाद मैं डाउनलोड करता हूँ इसको। फिर जो ऑप्शन चेन आएगी उसको ओपन करना है, यहाँ से लेके कहाँ से, जहाँ से ऑप्शन चेन की शुरुआत हो रही है। हेडर्स को कॉपी नहीं करना है, यहाँ से कर लीजिए कोई इशू नहीं, इसको सबको कॉपी कर लीजिए।
फिर अपने ऑप्शन चेन स्ट्रैटेजी बिल्डर का जो टूल है उसमें जाइए और यहाँ पर ऑप्शन चेन का एक टैब है, उसमें आपको क्या करना है, इस COI के नीचे से लेके आपको कंट्रोल V कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, इतना किया तो चलता है। और आपको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या रहती है, कुछ जो नंबर ऑफ आप बोल लीजिए स्ट्राइक प्राइजेज जो रहती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो अगर कभी कम ज़्यादा है तो आप बेटर है कि आप पुराना वाला डेटा डिलीट कर दीजिए, उसके बाद इसको पेस्ट करिए। यहाँ पर पेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले टैब में आना है स्ट्रेटजी बिल्डर में। यहाँ पर कुछ सर्टेन पैरामीटर से पूछेगा जो हमको डालना है, तो हमको खाली जो ग्रीन सेल की वैल्यू है उसी को टच करना है। बाकी सारे सेल की वैल्यू को आप ना टच करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप वहाँ टच करेंगे तो कुछ फॉर्मूले चेंज होंगे, फॉर्मूले चेंज होगी तो आपका पूरा ग्राफ और पूरी एक्सेल शीट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वेल उसको कैसे एक्सेस करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो फाइल है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पर उसको लिंक शेयर करूँगा, फिर आप डाउनलोड करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे इशू होते रहते। मैं जनरली थोड़ा उधर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, जो भी टूल्स पे जिस पे भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर। तो डेफिनेटली आपको मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, ताकि मैं जो भी यूज़फुल स्टफ़ वहाँ डालूँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। वेल मैं अपना वेबिनार भी लेके आ सकता हूँ फ्यूचर में, तो उसकी जानकारी भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। वेल ये आने वाला है, बट अभी मार्च का महीना चल रहा है तो मेरा थोड़ा जॉब पे भी थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी मैं नहीं लेके आ सकता, सॉरी उसके लिए। बट स्टिल मैं प्रोसेस पूरा तैयार करके रखूँगा जैसे ही मार्च ओवर होता है। एंड आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से मूव करूँगा बेलगाम से। तो मूवमेंट में भी थोड़ा बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो उसमें 2-3 दिन लगेंगे। एंड अगेन आई विल बी जॉइनिंग न्यू प्रोफाइल, सो आई विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग। तो उसमें क्या रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट डेफिनेटली आई विल कंडक्ट वन वेबिनार ऑन लाइक हाउ टू फेच द ऑनलाइन NSE डेटा फ्रॉम यूजिंग पाइथन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो डेफिनेटली आप स्टे ट्यून रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर मैं सब चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और प्रॉफिट और लॉस की तो आप सभी देख सकते हैं, मैं पूरा ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, कहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ें अंधेरे में रख रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये चीज़ें मैं भी सीखा हूँ, मैं आपको भी सिखाया हूँ। कुछ चीज़ें मैं जहाँ तक हो सके फ्री में ही रखना चाहता हूँ और वही मेरा प्रयास है। ओके, तो ये चीज़ें शेयर की है मैंने साथ, क्योंकि मैं खुद भी सीखा, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत सारा डाउट होता था कौन सी स्ट्रैटेजी कब लगानी है। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ है, या तो मैं उसको एग्ज़ाम की तरह याद रख लूँ, मतलब एग्ज़ाम के लिए हम क्या करते थे, पहले रट्टे मार के चले जाते थे, उसको याद कर लेते थे और उसको वॉमिट कर देते थे एग्ज़ाम के टाइम पे। वेल ऐसा भी याद कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल एक्चुअली। अगर आप वैसा भी याद करते हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में रहेगा किस स्ट्रैटेजी का कौन सा ग्राफ है, तो आप अपने हिसाब से उस ग्राफ को तैयार करते हैं। अगर आपको बहुत ही एडवांस ट्रेडर बनना है, अगर आपका दिमाग बहुत शार्प है, अनलाइक मी, मेरा दिमाग उतना शार्प नहीं है, मुझे बनाना पड़ता है बेसिकली, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है उसके ऊपर, तब जाके मैं चीज़ों को याद रख सकता हूँ। बट मैं लॉजिकली कनेक्ट अच्छा कर सकता हूँ, तो वही मैं किया हूँ जनरली। तो मैं उसके लिए एक्सेल शीट बना दिया, जो लोग भी अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग कमेंट में डाल रहे हैं कि ऑब्स्ट्रा या फिर जो दूसरी वेबसाइट है वह उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जो दूसरी वेबसाइट से मैंने दूसरी ज़्यादा वेबसाइट से नहीं देखी, बट ऑब्स्ट्रा में बेसिकली आप फ्री में ऑप्शन स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं कैसा ग्राफ बनेगा, बट उसमें आपको पहले से ऑफर नहीं करता है कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया तो कौन सी स्ट्रैटेजी आएगी कौन से मार्केट व्यू के लिए। वेल ये बहुत मुझे बुरा लगता है, मैंने भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा है, क्योंकि लोगों को ये बेसिक फैसिलिटी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपका कुछ नहीं जा रहा है ना, आपने एक बार कुछ बना दिया उसको लोग यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, मैं आपकी मेहनत की इज्जत करता हूँ डेफिनेटली, बट मैं कर सकता था तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। वो नहीं कर पाए, मैं आपको कर रहा हूँ सपोर्ट, कोई इशू नहीं, कोई ना कोई तो करेगा हमेशा। अभी मैं हूँ, कल कोई मेरा भाई आएगा, और डेफिनेटली आप लोगों में से कोई फिर से ट्रेडिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा, और मैं वही चाहता हूँ कि ट्रेडिंग कम्युनिटी अच्छे से बने। बेसिकली मैं पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट चाहता हूँ, तो ये भी एक उसका एक पार्ट है। जहाँ तक हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करवाना चाहिए, और बेसिकली स्टूडेंट्स को तो जहाँ तक हो सके डिस्काउंट रेट या फिर फ्री में ही अवेलेबल करवाना चाहिए। बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें हो गई, चलिए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर दिया था ऑप्शन चेन का डेटा फ्रॉम न्यू NSE वेबसाइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वेल वी हैव टू चेंज दिस ग्रीन सेल वैल्यू ओनली। सो हाउ मच ग्रीन सेल वैल्यू इज देयर, 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। तो 5 सेल है, उनमें ही आपको चेंज लेके आना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट यहाँ पर मैं निफ्टी ले रहा हूँ, तो मैंने निफ्टी लिख दिया। बोलिए ये क्या है, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे चलेगा, बट जनरली आप जब ग्राफ बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी
अंडरलाइंग एसेट के लिए बना रहे हैं। जनरली आपको मैं बोलता हूँ कि आप ज़्यादातर ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करिए, वहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी होती है। अगर आप स्टॉक में जाएंगे तो वहाँ लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, उस कारण आप पोजीशन बना भी नहीं पाएंगे, जल्दी से स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्डअप होगा वो आपको करेक्ट पिक्चर नहीं देता है, क्योंकि वो आसानी से चेंज किया जा सकता है। छोटी छोटी मतलब बहुत सारे अगर बड़े ट्रेडर्स उसमें घुस गए तो उसको मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, जहाँ पर बहुत सारा लिक्विडिटी हो वहीं पर इन स्ट्रैटेजीज़ को आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू को हमें आपको लिखना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, आज कहाँ पर क्लोज हुआ वो देखते हैं, 14,557.85। ठीक है, 14,557.85। ठीक है, इसको एक डिजिट और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे, वरना क्या राउंड फिगर में वो 9 कर देगा और फिर आप बोलेंगे गलत डाल दिया। अभी आपको क्या करना है, लोड साइज़ जितना है उतना लिख देना है। यहाँ पर लोड साइज़ 75 है तो मैं 75 लिखा हूँ। लोड साइज़ क्या होता है, जनरली नंबर ऑफ़ द क्वांटिटीज़ होती है, उसको लोड साइज़ बोलते हैं। वो एनएससी फिक्स करता है कितनी रहना है। वेल इन सब चीज़ों को मैं एक अलग टैब में रखना चाहता था, बट मैं सोचा कि इतना तो मैं मैनुअल बनाता हूँ, क्योंकि उसमें क्या रहता है, ये जो अंडरलाइंग एसेट है इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सिम्बॉल्स डाल सकता हूँ, बट एनएससी क्या करता है, उसको सिम्बॉल्स को निकालता रहता है फिर डालता रहता है। कुछ स्टॉक्स जो है उनके ऑप्शन चेन को वो बोलता है कि यहाँ लिक्विडिटी अच्छी नहीं, इसको निकाल दो, तो फिर क्या रहेगा, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ अंडरलाइंग एसेट वैल्यू, इसको मैं अभी इंटरनेट से नहीं कनेक्ट किया हूँ, तो इसको मैं खुद से मैनुअल एंटर करने को रखा हूँ। और लॉट साइज़, वेल लॉट साइज़ भी एनएससी चेंज करता है, तो इसके बारे में मैं आपको इसीलिए यहाँ पर लिख सकता था, एक और टैब लगा के वहाँ पर ऑटोमेट कर सकता था कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट कर लीजिए या ऑटोमेटिकली आ जाए, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये चेंज होगा तभी एक्सेल फाइल वैलिड नहीं रहेगी और मुझे इसको वैलिड रखना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बहुत कैसे बनाना है वो बता दिया, तो आप इसको ऑटोमेशन तो आराम से कर पाएंगे आंखें बंद करके। ठीक है, अगर उसको देख लिया सीरीज़ को तो आप कर सकते हैं। गैप बिटवीन स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है कि जो एनएससी में आप देखेंगे जो गैप होती है ना इन दोनों के बीच की, वो लिखना है, ताकि यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस का जो ये है ना ये वाला चार्ट बन सके, वो लिख दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपका व्यू सेलेक्ट करना है। अभी मेरा व्यू है कि निफ्टी या तो बीरिश होने वाला है, तो बीरिश है मेरा व्यू, या फिर न्यूट्रल रहने वाला है। न्यूट्रल बोले तो ज़्यादा रेंज बाउंड ही रहने वाला है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। वेल अगर मेरा एक्चुअल व्यू पूछें तो एक्चुअल व्यू मेरा ऐसा है कि नियर टर्म में मैंने वीकली की तो बीरिश दिख रहा है, बट मंथली एक्सपायरी बीरिश या बुलिश दोनों नहीं दिख रही है, तो किधर भी जा सकता है अभी मार्केट। और ऐसा नहीं कि अभी बीरिशनेस आ चुकी है मार्केट में, बिल्कुल नहीं आई है। आप डेटा भी एनालिसिस करेंगे नहीं आई है, और आपको अच्छे से डेटा एनालिसिस करना है तो डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। अपना जो भी डेटा का एनालिसिस होता है वहाँ पर अपडेट करता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक व्यू मिल सके किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं करना है, क्या न्यूज़ आ रही है मार्केट में, एफआईआईएस का क्या व्यू है, एफआईआईएस कहाँ पोजीशन बना रहा है, डीआईएस क्या कर रहे हैं, डो जोन्स का फिगर क्या, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ कि कौन कौन से इवेंट आने वाले, सब चीज़ें, गवर्नमेंट इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट, सबको, ताकि आप लोग क्या है कि एक जगह आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए और वहाँ पर एड्स नहीं हो। अगर आप बेसिकली बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, वहाँ पर आप कंटेंट देखते हैं तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो क्या है कभी कभी मैनिपुलेटिव फिगर्स देते हैं, तो वैसा तो मैं नहीं करने वाला अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर जाते हैं, पहले डिसाइड करते हैं मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू है कि बीरिश है, तो बीरिश में यहाँ क्या करना है, ये वाली जो भी स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर सकते हैं वो सब यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएगी। कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, लॉन्ग पुट, नेकेड कॉल, पुट बैक स्प्रेड और सब। अभी इसमें से यहाँ से आपको एक एक की स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। बियर कॉल स्प्रेड अगर लगाई तो कुछ ऐसा पे ऑफ चार्ट बनेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 98 पॉइंट्स का हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 102 पॉइंट्स का हो सकता है। ब्रेक इवन कहाँ पर आएगा, 14,648 पे आएगा। और आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट कितना होगा, ऑप्शन पोजीशंस ही आएगा यहाँ पर। अगर आपको कहीं पर आप इक्विटी में पोजीशन बना रहे हैं वहाँ से कितना आ रहा है आपको अकाउंट में वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बियर कॉल स्प्रेड में ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी, और आपकी स्ट्रैटेजी, पे ऑफ ग्राफ सब कुछ आ गया। और कहाँ कहाँ पोजीशन बनानी, यहाँ पर बनानी। सेल कीजिए एक एट द मनी और एक लॉन्ग कीजिए 1 आउट ऑफ द मनी। और मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्राइक प्राइस भी दे दिया आपकी सहूलियत के लिए। आप चाहे तो स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारे ग्राफ्स चेंज होंगे। वो अगर चाहिए तो वो आप कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। जिन्होंने मेरा पूरा देखा है सीरीज़ उसमें आप कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस। अभी बियर कॉल स्प्रेड हो गया, बियर पुल स्प्रेड लगाया तो क्या होगा, बियर पुल स्प्रेड लगाया तो कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अगर नीचे जाता है तो इतना आपको प्रॉफिट होएगा, और आपको लॉन्ग 1 एट द मनी, सेल 1 आउट ऑफ द मनी पे पोजीशन बनानी है। और यहाँ पर पोजीशन कहाँ का बनानी, वो स्ट्राइक प्राइस भी आ गया, पे ऑफ ग्राफ सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। अगर फिर नीचे वाला लॉन्ग पुट में देखेंगे, लॉन्ग पुट में ये लॉन्ग 1 एट द मनी में करना है, कितना रिस्क होगा, कितना रिवॉर्ड्स होगा, कहाँ पर ब्रेक इवन आएगा, कितना डेबिट या क्रेडिट होगा, वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर से इसको चेंज करते हैं शॉर्ट सिंथेटिक के लिए,
वेल शॉर्ट सिंथेटिक के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। तो जनरली बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे रेंज बाउंड के लिए कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज बाउंड कहाँ पर है, न्यूट्रल, बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी को रेंज बाउंड बोलते हैं। और इन सारी स्ट्रैटेजीज़ का अगर डिटेल में आपको वीडियोस चाहिए तो मैंने अपना प्लेलिस्ट में सारी स्ट्रैटेजीज डिटेल में डिस्कस किए, ताकि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं, और सब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर चेंज करते हैं ना, उसके बाद ऐसा मत सोचिए डायरेक्टली आ गया, इसको फिर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना। ये हो गया कॉन्डोर। ऐसे अलग अलग स्ट्रेटजी आप सेलेक्ट करते जाइए, आपको सब कुछ चीज़ें मिलती जाएगी। तो यही मेरा प्रयास था, और ऐसे इस चीज़ को यूज़ करना है। वेल यूज़ करते टाइम अपना दिमाग ज़रूर लगाइएगा। कभी हो सकता है कि ये गलत वैल्यू दे रहा हो, तो आपको हमेशा थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर ये पॉसिबल है कि नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो डेफिनेटली ये होना चाहिए। और कोई भी आपको किसी भी आदमी से या किसी भी सॉफ्टवेयर से अनरियलिस्टिक चीज़ें कभी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अनरियलिस्टिक चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, अनरियलिस्टिक चीज़ें कैसे होती है, कुछ यूट्यूबर्स या कोई आपको बोलेगा कि मैं आपको एक दिन में 100% ग्रोथ दे के दूंगा, एक दिन में मैंने 100% प्रॉफिट कमाया, 200% प्रॉफिट कमाया। वेल इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ऐसे केसेस में आपको बिलीव नहीं करना है। यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। डेफिनेटली मिरेकल पॉसिबल है, बट डजंट मीन कि आप उस मिरेकल के ट्रैप में 10 लोगों को टेस्ट कर लें। ठीक है, आपको दिमाग अप्लाई करना है, बी कॉशियस, जहाँ तक हो सके उस ट्रैप में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, उस ट्रैप से बाहर ही रहना है। और कभी भी गलती से भी आपको अगर कुछ हो तो डेफिनेटली उसको क्रॉस चेक 10 बार करना है। ठीक है, यही था ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको डिस्क्राइब कर दिया कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है। आगे मैं एडजस्टमेंट वाले पार्ट्स लेके आने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रक्चर्ड वे में जहाँ तक अवेलेबल नहीं है, वहाँ तक सभी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि लोग, कुछ आदमी जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए क्या बेसिक फंडामेंटल्स लेके चल रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल्स मतलब एक कुछ अपने ट्रेडिंग के भी रूल्स होते हैं ना। हम बोलते हैं कि किसी का होता है कि कोई इतना प्रॉफिट लो, इतना रिस्क और रिवॉर्ड्स पे चलता है, या फिर वो कहीं पर इतना पॉइंट्स नीचे जाएगा तो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। कुछ तो बेसिस रहेगा या कुछ का थॉट प्रोसेस रहेगा, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपना एडजस्टमेंट सीरीज़ जो मैं चलाऊँ उसमें मैं थॉट प्रोसेस समझाऊँ, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग यू द एडजस्टमेंट। क्योंकि ब्रेनलेस चिकन की तरह नहीं बनना है, मतलब जैसे दिमाग ही नहीं है करके हमको एडजस्टमेंट इसने ऐसा बोला हम ऐसा कर लिए, और उसमें जाके कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो गए। क्योंकि रियल मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रियल मार्केट डेफिनेटली आपका जो पेपर ट्रेडिंग रहता है वैसा बिल्कुल बिहेव नहीं करता है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बहुत बड़ी फैमिली हो गई हमारी, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, और मैं इस जर्नी को और ज़्यादा ग्रो करने की सोच रहा हूँ। पहले हम टेक्निकल्स में जाएंगे। अभी मुझे एक चीज़ थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए था। मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी प्रॉफिट कमा रहे रहेंगे, इसीलिए मैं क्या इस थोड़ा सा टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजीज़ मैंने सारी डिस्कस की है आपके साथ डेफिनेटली, बट मैं उन सबको स्ट्रैटेजीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज़ लगाता हूँ। मैं प्रॉफिट अच्छे से कमा रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने बहुत सारे 2 महीने से मैंने खाली एनालिसिस ही किया मार्केट का, नवंबर एंड दिसंबर, और मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बीच में ऑन एंड ऑफ टाइप करता था, कभी लॉस भी हो, बहुत बड़े लॉस भी मैंने देखे हैं डेफिनेटली, मैंने आपको बीच में बताया भी है। बट उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं एक पूरा डिसिप्लिन वे में, या फिर यूँ कहिए कि ज़्यादा लॉस ना देते हुए ही ट्रेड करता हूँ। तो अभी मेरे को लगता है कि मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ कि आपको वो पीछे 1000 चीज़ें डिस्कस की जाए, क्योंकि उसमें डिस्कस करने को मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। और क्यों ना हम उसको ज़्यादा फोकस करें कि उसको कैसे ऑटोमेट कर दिया जाए ताकि हमारा इंटरवेंशन ही कम हो जाए। तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। वेल आपके जो भी सुझाव डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी सुझाव हो और कुछ भी आपको फीडबैक हो, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, और आपका सपोर्ट बनाए रखिए।